Welcome students, this is Bilal Adil for lecture number 7 for the subject of English second year. We are going to start lesson number 2 today. It is using the scientific method. In our previous lectures, when we had started lesson number 1, I had first explained the lesson to you, and later in third and fourth lecture I had given you the vocabulary of the lesson. But this time I felt it appropriate that I should give you vocabulary first, so that when I come to explain the lesson, you may have read the lesson thoroughly with the meanings of difficult words. So when I come to deliver third lecture, by that time you must have read the lesson. Now coming to vocabulary, the first word is benefit. It is a noun as well as a verb. It means फायदा पहुंचाना. When it is a verb, it means फायदा पहुंचाना. But actually, the first form of verb is always imperative form. It means फायदा पहुंचाओ. Benefit others, दूसरों को फायदा पहुंचाओ. And when we want to say फायदा पहुंचाना, then you use to benefit. So to benefit means फायदा पहुंचाना. Benefit means फायदा पहुंचाओ. लेकिन चूंकि तमाम किताबों में मीनिंग इसी तरह लिखे होते हैं, तो सो आई डू नॉट वांट टू कंफ्यूज द स्टूडेंट्स. फ़ायदा बेनिफिट नाउन भी है, इसका मतलब फ़ायदा भी होता है, और बेनिफिट फ़ायदा पहुंचाना, और इसकी सेकंड फॉर्म फिर होगी बेनिफिटेड, और फोर्थ फॉर्म होगी बेनिफिटिंग. बेनिफिशियल होता है मुफीद. एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ. रीडिंग इज बेनिफिशियल फॉर योर मेमोरी. बेनिफिशियरी होता है फ़ायदा हासिल करने वाला. किसी भी बैंक में आप अकाउंट खुलवाते हैं तो आप अपने नाम पे अकाउंट खुलवा रहे हैं, और साथ आपको एक नाम अपने बेनिफिशियरी का देना होता है कि इन केस ऑफ एनी मिस है, तो ये जो आपका अकाउंट है इसमें जो रकम पड़ी है ये किसके पास जाएगी, तो वो आपका बेनिफिशियरी होता है. सेम इंश्योरेंस करवाते वक्त भी आपको अपना बेनिफिशियरी बताना पड़ता है. सो बेनिफिशियरी फ़ायदा हासिल करने वाला. सॉल्व हल करना या हल करो. किसी महलूल को हल करना, किसी मसले को हल करना, किसी सवाल को हल करना, सॉल्व. और इसी से फिर नाउन बन जाएगा सोल्यूशन. हल, किसी मसले का हल, या कुछ कोई चीज़ों को इकट्ठा करके मिक्स करना, उसको भी सोल्यूशन कहेंगे. मेंटेन, बहाल करना. मेंटेनेंस, बहाली. Take exercise to maintain your health. Take good diet to maintain your health. आप मेंटेनेंस, घर की मेंटेनेंस किस तरह से होती है, जो टूट फूट हो गई है, जो खराबी हो गई है उसको ठीक किया जाए, तो उसको भी कहते हैं मेंटेनेंस, ताकि उसमें जो कुछ फैसिलिटीज़ हैं वो बहाल रहें. प्रिजर्व, किसी चीज़ को महफूज करना. अमूमन ये यूज़ होता है खाने पीने की अशिया को महफूज करना. प्रिजर्वेशन, उनको महफूज करने का अमल, और वो खुराक जिसको महफूज किया जा सके उसको हम कहेंगे प्रिजर्वेबल. वो चीज़ जिसको महफूज किया जा सके. अब इनको प्रिजर्व करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं. हमारे पास तो आजकल सबसे आसान तरीका डीप फ्रीज़र ही है, तो हम चीज़ों को फ्रीज कर देते हैं, तो उनको हम प्रिजर्व कर लेते हैं. इस तरफ आए कम्युनिकेट, राब्ता करना. कम्युनिकेशन, खबर रसाई या राब्ता. ये कम्युनिकेशन वन वे भी हो सकती है, जैसे कि टेलीविज़न की हम खबरें सुनते हैं, और ये टू वे भी हो सकती है, जैसे मोबाइल फ़ोन पर हम अपने किसी अजीज़ से बात करते हैं तो टू वे कम्युनिकेशन है, हम बात कर भी रहे हैं और उनकी बात सुन भी रहे हैं. जबकि टेलीविज़न वगैरह, रेडियो की जो कम्युनिकेशन होती है वो सिर्फ वन वे होती है. अखबार के ज़रिए जो कम्युनिकेशन होती है वन वे कम्युनिकेशन होती है. कम्युनिकेट, राब्ता करना या राब्ता करो, इसकी सेकंड फॉर्म होगी कम्युनिकेटेड, और कम्युनिकेशन नाउन है, राब्ता खबर रसाई. ट्रांसपोर्ट, किसी चीज़ को या जानदार को या बेजान को, शख्स को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के अमल को ट्रांसपोर्ट कहते हैं जी. ये वर्ब है. ट्रांसपोर्टेड, ट्रांसपोर्टेड और ट्रांसपोर्टिंग. ट्रांसपोर्टर वो शख्स होता है जो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करता है. ये उसका प्रोफेशन भी हो सकता है, ये उसका बिजनेस भी हो सकता है. ट्रांसपोर्टर वो होगा जिसने बसें, ट्रक वगैरह रखे होंगे और